हेलो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कार्य से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा यदि जी बराबर हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 1.96 जूल, ऑप्शन बी -1.96 जूल, ऑप्शन सी 0.98 जूल या ऑप्शन डी -0.98 जूल। दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। हमें द्रव्यमान का मान दिया है 0.1 kg और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मान हो जाएगा 0.98 न्यूटन। अब कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, तो बल का मान हमारे पास आ गया 0.98 न्यूटन और दूरी दिया है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.96 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.96 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन निम्न में से कोई एक हो। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी शून्य। दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यदि विस्थापन शून्य हो जाए तो बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ऑप्शन ए 60 जूल, ऑप्शन बी 120 जूल, ऑप्शन सी 240 जूल या ऑप्शन डी 180 जूल। दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहाँ बल दिया है 120 न्यूटन और विस्थापन दिया है 2 मीटर, तो कार्य बराबर हो जाएगा 120 × 2 = 240 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी बल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 1/5 न्यूटन, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी 5 न्यूटन। दोस्तों बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, अतः यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री और कार्य बराबर होता है F × d cos थीटा। थीटा का मान है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो कार्य बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है। ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऑप्शन बी उसका मान शून्य होगा, ऑप्शन सी वह नियत रहेगा या ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोस्तों यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। ऑप्शन बी सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन सी एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है। ऑप्शन डी अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। जब कपिल स्थिर खड़ा है तो विस्थापन शून्य है, इसलिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। ऑप्शन ए विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन बी विस्थापन बल के लंबवत होता है, ऑप्शन सी आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है या ऑप्शन डी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है।
दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य तभी धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री या ऑप्शन डी 0 डिग्री। दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 का मान होगा 0 और कार्य का मान भी हो जाएगा 0। अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन डी 30 डिग्री। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। दोस्तों, आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।